वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा जो विषय है वो है रिटेलिंग के ऊपर। कि हमें रिटेलिंग जो है, सबसे पहला जो मुझे लग रहा है कि हमारे बिजनेस में आप ऑक्सीजन का 3 तरीके से फायदा उठा सकते हो। पहला, आप ऑक्सीजन की प्रोडक्ट और एप्लीकेशन की सर्विस दोनों के यूजर है। दैट्स इट। आपको और कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये पहला चरण है कि आप ऑक्सीजन की प्रोडक्ट अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बस यूज कर रहे हो, और आपका कोई आगे का इच्छा नहीं है, बस यूज कर रहे हो। दैट्स इट। हमारी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो और हमारी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। दूसरा स्टेप है कि आप रिटेलर हो। आपने सोचा है कि मैं एक मेरी दूसरी इनकम खड़ी करूं और अपने भविष्य के बारे में आगे बात करूं, तो आपका काम है रिटेलिंग कैसे करना। तीसरा स्टेप है, आपको रिटेलिंग में मजा आया, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको और बड़ा इनकम करने की मन है, तो कंपनी को सपोर्ट कीजिए इस ब्रांड को प्रमोट करने में लोगों तक। और उसके बदले में कंपनी आपको वो इनकम दे रही है, जो भी आपने काम किया है इस ब्रांड ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, तो उसके बदले में उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। 3 स्टेप है, बस दैट्स इट, फिनिश। अगर मैं पूरा गेम आपको एक लाइन में समझाऊं, तो सेकंड नंबर का जो बातचीत है कि सर रिटेलिंग कैसे करें, क्यों करना चाहिए। रिटेलिंग क्यों करना चाहिए, सेकंड इनकम बोल के हमारी चैनल के ऊपर ऑलरेडी ये टॉपिक रखा हुआ है। और ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही सुंदर टॉपिक है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको आपकी सेकंड इनकम जिंदगी में कितनी जरूरी है और इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। आज मेरा जो विषय है ना, वो रिटेलिंग के आइडियाज के ऊपर है। ठीक है, हम इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। वाई ब्यूटिशियन शुड डू रिटेलिंग। क्यों ब्यूटिशियन को रिटेलिंग करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ब्यूटिशियन के ऊपर लोग भरोसा करते हैं। जैसे एक टीचर पे हम भरोसा करते हैं। टीचर जब बोलते हैं ये स्कूल अच्छा है, ये अच्छा पढ़ाता है, तो हम उस पर भरोसा करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक उसी तरीके डॉक्टर जब हमें कोई दवाई लिख के देता है, तो हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं, है ना, और दवाई खा लेते हैं। और कभी कभी तो वो लाल नीली पीली गोली भी दे देता है, लेकिन हम उसके भरोसे के ऊपर आगे बढ़ जाते हैं। तो जब आप इस फील्ड के खिलाड़ी हो, आपके ऊपर एक अलग कृपा है, समझो। यू आर लक्की। आप बहुत किस्मत वाले हो कि आपको कस्टमर ढूंढने नहीं जाने पड़ते। दुनिया में सभी लोगों को लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते एडवर्टाइज करनी पड़ती है, उनको दूसरों तक जाना पड़ता है। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हो, क्योंकि आपके पास कस्टमर खुद चल के आता है। यस, खुद चल के आता है ना। तो वो इट्स योर राइट्स, आपका अधिकार है पैसा कमाना। और आपको कई बार लोग ऐसा डायलॉग लगाते हैं कि सर, अ, मुझे रिटेलिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बेचने में मजा नहीं है सर। तो ऐसा डायलॉग मार के, ये डायलॉग जब आप बोलते हो तो ये दर्शाता है कि आपको पैसों का इज्जत नहीं है। आपको अभी तक ये पता ही नहीं है कि आप कितना पैसा कमा सकते हो। और मतलब अभी आपको क्या बोल रहे हो ना, वो लक्ष्मी को सीधा मना कर रहे हैं। तो एज ए ब्यूटिशियन आप लोग पहले तो ये डिसाइड कर लो कि मुझे जिंदगी में कोई भी कुछ भी हो जावे, कि मुझे लाइफ में कुछ कभी भी मिस नहीं करना है, रिटेलिंग को छोड़ना नहीं है। रिटेलिंग एक ऐसी इनकम है जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांति लेके आ सकती है, बहुत बड़ा क्रांति लेके आ सकती है। इसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, बी प्रोफेशनल। आपको एक प्रोफेशनल व्यक्ति की तरह काम करना है। प्रोफेशनल व्यक्ति में दो चीज नहीं होती है, ना तो उसमें डर होता है, ना उसमें शर्म होती है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, है ना, हीरोइन है या हीरो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सर वो बिल्कुल प्रोफेशनल है। उनको बस अपना काम किया, पैसा कमाया, बात खत्म। तुम्हें बस यही चिंता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगी। अरे सब छोड़ो, बी प्रोफेशनल। आपके पास एक मौका है एज ए ब्यूटिशियन, आपको ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। आपका अधिकार है ये। शर्म महसूस मत कीजिए। अगर आपको शर्म महसूस करनी है, तो अपनी बैंक बैलेंस को देख के करिए कि आज इतने सालों से मैं काम कर रही हूं, लेकिन मेरा बैंक बैलेंस कितना है। कितने दिन अगर मेरी इनकम बंद हो जावे तो मैं सरवाइव कर सकती हूँ, घर में शांति बनी रह सकती है। कितने दिन में बगैर इनकम जिंदा रह सकती हूँ। ये तुम्हारी ताकत है जो तुमने कमाई इतने सालों में।
है ना। जब इसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो आपको समझना चाहिए कि आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है और आपको इस काम के प्रति सीरियस होना चाहिए। जैसे आपने पार्लर का सारा काम सीखा, वैसा बेचने का काम भी आपको सीखना है। आपको आता नहीं है, आपको भ्रम है, लेकिन आप कर पाओगे। लेकिन इसमें अगर आप कलाकारी ले लो तो भाई साहब वो मुकाम हासिल कर लोगे कि मतलब अपने अपनी इनकम को 10 गुना बढ़ा लोगे, 10x, 10x बोलते हैं इसको, 10x बढ़ा लोगे आप। ठीक है। मल्टीपल यूज ऑफ नेटवर्क, बड़े बड़े जो भी लोग हैं, रतन टाटा हो गए या जितने भी लोग हैं, वो कस्टमर हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग सेम ही रहते हैं, उनके उनके ही कस्टमर है। तो वो क्या बोलते हैं, सर आप पेन ले लो, पेंसिल ले लो, रबड़ ले लो, कंप्यूटर ले लो, मोबाइल ले लो, लैपटॉप ले लो, लाइट ले लो, साइकिल ले लो, जहाज ले लो, जो भी लो मैं दूंगा आपको। उनको पता है ये 140 करोड़ के साथ ही धंधा करना है। तो वो सेम नेटवर्क को मल्टीपल तरीके से उपयोग करते हैं। चाहे आप हॉस्पिटल चले जाओ, कपड़े ले लो, आप जो भी खर्च करते हो उसका 90% बिजनेस 3 लोग ही हमारा पैसा लेकर चले जाते हैं, 90%। और हम लोग, बहुत लोग अभी शुरू ही नहीं करते डिटेलिंग, है ना। तो अपने जीवन में याद रखिए, आप डॉक्टर को देख लीजिए, इतनी पढ़ाई करता है, इतनी पढ़ाई करने के बाद, हॉस्पिटल का इतना खर्चा करने के बाद भी वो अलग अलग जगहों से पैसा कमाता है। इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, उसको जरूरत है क्या? आपको तो, चलो आपको जरूरत है कि नहीं है ये तो सेकेंडरी मैटर है, डॉक्टर को तो क्या जरूरत है। लेकिन वो इतना, वो पढ़ा लिखा समझदार सोचता नहीं है। वो अपनी ही मेडिकल स्टोर, मतलब कि अपना मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल में डाल देता है, वो वहां से कमाता है। वो हर जगह से कमाता है। वो सर्विस देके भी, अपनी सेवा देके भी कमाता है। मेडिकल स्टोर खुद का डालता है तो वो भी कमाता है। तीसरा, पार्किंग लॉट से कमाता है। ठीक है। रेस्टोरेंट भी अपना डाल देता है। रूम रेंट से अलग से कमाता है। बाहर से कोई विजिट करने के लिए अलग से कमा रहा है। हर जगह से वो 10-12 जगह से पैसा कमा रहा है। और ब्यूटिशियन का हालत क्या है पता है? उसकी सिर्फ एक ही इनकम है, उसके कारण उसके पास दौलत नहीं है, एक ही इनकम है। कैसे चलेगा सोचिए। ठीक है। पावर ऑफ एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकती है। आप अपने छोटे मोटे हजारों काम निपटा सकते हैं। अपने पार्लर को सुधारने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है, वो सारा पैसा लगा सकते हो आप। 10-20 हजार रुपया खर्च करते हैं, हर महीने 10 हजार रुपया पार्लर पे खर्च किया, ये कुर्सी ले लिया, मेकअप का सामान ले लिया, दीवार का कलर करवा दिया, पंखा ले लिया, एसी ले लिया। आप बहुत सारे खर्चे कर सकते हो वहां से और अपने पार्लर की हालत को सुधार सकते हो। ठीक है। एक्स्ट्रा इनकम से आप रिटायरमेंट हो सकते हो। मैं तो आपको बस यही पे मेरा फोकस है कि अच्छी रिटायरमेंट कर सकते। आप सभी लोग बिजनेस में उतरे हो, आप कोई नौकरी नहीं कर रहे हो कि पिछले जीवन में आगे जाके आपको कोई बैठे बैठे खिलाने वाला है। आपका शरीर जब साथ नहीं देगा तो आपको उसकी प्लानिंग आज करनी होगी। आप बिजनेस में हो ना, तो आपको प्लानिंग आज करनी पड़ेगी। अगले 10 साल की प्लानिंग आज धीरे धीरे करोगे तो आप बहुत अच्छा रिटायरमेंट ले सकते हो। ठीक है। तो पावर ऑफ एक्स्ट्रा इनकम कैन चेंज, मतलब एक्स्ट्रा इनकम तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकती है। हाउ मच पोटेंशियल ऑफ वन ब्यूटिशियन कैन डू रिटेलिंग। एक ब्यूटिशियन कितना रिटेलिंग करने की ताकत रखती है? तो एक ब्यूटिशियन के पास घटिया से घटिया 300 कस्टमर होते हैं। और हर कस्टमर कहीं ना कहीं से सामान लेके आता है। टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, फेस वॉश हो गया, क्रीम हो गया, लोशन हो गया, ये सारी चीजें बाजार से लेके आता है। अगर 1 हजार रुपये भी खर्च करूं तो 300 क्लाइंट का 3 लाख रुपए तक वो जा सकती है। अगर तुम 3 लाख रुपए का आज नहीं कर पा रहे हो रिटेलिंग, तो मतलब आपको सेलिंग नहीं आती है, आपको जीरो नॉलेज है सेलिंग का। तुम्हारी कैपेसिटी 3 लाख की है, लेकिन तुम सोच ही नहीं पा रहे, उधर तक जा ही नहीं पा रहे हो, है ना। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्प्रेड द गुड प्रोडक्ट्स, और नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है आपकी कि अच्छी प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा है, इंग्रेडिएंट्स अच्छा है, तो उन चीजों तक, लोगों तक फैलाओ। ये आपकी जिम्मेदारी है। ये कारण से है मेरे हिसाब से जिनसे आपको रिटेलिंग करनी चाहिए। आज मेरा टॉपिक ये नहीं है, फटाफट हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो टॉपिक ये है कि क्या क्या तरीके से हम रिटेलिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला आइडिया है कि आप जो है प्राइम लोकेशन डिस्प्ले की प्रोडक्ट एंड रिसेप्शन एंड वेटिंग एरिया, जो वेटिंग एरिया है, रिसेप्शन एरिया है, वहां पर थोड़ा सा डिस्प्ले बनाओ प्रोडक्ट का, सुंदर डिस्प्ले बनाओ। इसको मैजिक कॉर्नर भी बोलते हैं। तो आप इसको मैजिक कॉर्नर को बनाओ अपने। जैसे ही कोई आपके वहां आता है तो पहले घुसते ही उसकी निगाह वहां होनी चाहिए। कहते हैं कि मीराबाई थे, वो कृष्ण के प्रेम में थे, पूरी दुनिया को पता था, है ना। तो अगर लोगों को ये नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या बेच रहे हो, तो मतलब अभी आपने धंधा ही नहीं शुरू किया है।
आपका पहचान होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। ये पूरी दुनिया को मालूम होना चाहिए कि ये शिव जी का भगत है या इसका भगत है। पूरी दुनिया को मालूम होना चाहिए। तो प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए, ऐसा सजा के होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इतना बढ़िया सजाओ जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़े स्टोर का है, ये शायद लाख 2 लाख का माल होगा। लेकिन कंसर्न क्या है कि बढ़िया सजावट होनी चाहिए। जो भी आपने कोई एक, ये खर्चा अगर अगर आपके पास नहीं है ऐसी जगह, तो आपको बनानी चाहिए इस पे। इस सबसे पहले कमा के यही कॉर्नर बनाओ। सबसे पहले कमा के अपने धंधे को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करो, बाकी जब बचेगा तो एसआईपी शुरू कर लो। लेकिन इससे पहले अपने बिजनेस में डाल के इस पैसे को, क्योंकि जितना रफ्तार में अपने धंधे में पैसा डबल होगा आपका, उतना दुनिया में कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। है ना। तो सबसे पहले प्राइम लोकेशन के, अच्छी लोकेशन पे डिस्प्ले होना चाहिए, कस्टमर को दिखना चाहिए। दूसरा, टेस्टर स्टेशन, लेट्स क्लाइंट ट्राई। कोई ऐसी छोटी सी ट्रे बनाइए बढ़िया सी, और ट्रे के अंदर स्टिकर लगा दीजिए, ट्राइंग सैंपल, या गुजराती में जो भी आप लिख सकते हो, कि मतलब वो कस्टमर खुद ही इसकी टेस्टिंग कर सकता है, उन प्रोडक्ट की ट्रायल कर सकता है। ट्रायल के वास्ते हमने ट्रे बनाई है, उसमें वो सामान रखा है, तो कस्टमर आके खुद उसको टच करे, फील करे, स्मेल करे, और तभी तो वो लेगा। एक दिखाने के लिए है, एक टेस्टिंग के लिए भी, एक सामान जो हम डेमो किट भी बोलते हैं। तो डेमो प्रोडक्ट्स करके भी आप वहां पे एक स्टिकर लगा के लिख के वहां पे ट्रे रख दीजिए, ताकि कस्टमर की पहुंच में हो। तीसरा आइडिया, कि फेस्टिवल सीजन डिस्प्ले, दिवाली, वेडिंग, समर, ओके, स्किन केयर कलेक्शन। कि जो भी फेस्टिवल आते हैं, हिंदुस्तान में बहुत फेस्टिवल आते हैं, उन फेस्टिवलों के अंदर कैसे अपनी प्रोडक्ट को हम बेच सके, कैसे अपनी आमदनी को बढ़ा सके। ठीक है। अब आप उसके ऊपर सोचिए कि इस फेस्टिवल सीजन डिस्प्ले प्रॉपर होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए ये व्यक्ति जो है आपके इंस्टाग्राम के ऊपर उन चीजों का होना चाहिए, दिवाली का या जो भी त्योहार आ रहा है, अभी नवरात्रि आ रही है, तो ये सबसे बिगेस्ट, बहुत बड़ी 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 कम लोग जो होते हैं वो नवरात्रि में बड़ा स्पॉन्सर करते हैं। तो आपके छोटे मोटे एरिया के अंदर भी आप स्पॉन्सर कर सकते हो, अपना नाम आ जाएगा कि गरबा के अंदर सपोज 1,000 2,000 लोग इकट्ठा हो रहा है कस्बे में, उनको बोलो जो टॉप 3 होंगे, इनको मेरी तरफ से गिफ्ट है। आप फेशियल किट को गिफ्ट, एज ए गिफ्ट के तौर पे दे सकते हो। अगर आपने 10 फेशियल किट गांव में दे दिया है, तो आपका नाम कितना बड़ा हो गया। नाम ही तो है, और क्या है हमारे बिजनेस में, कितना बड़ा नाम हो गया सोचो। अगर एक गांव की पॉपुलेशन 4,000 लोगों की है, उन तक पहुंचाने के लिए सबसे बढ़िया, क्योंकि वो माइक में बोलता है कि फलाना ब्यूटी पार्लर की मैडम से की तरफ से हमें ये तोहफा मिला है। कितना बड़ा मौका है। तो ऐसे छोटे क्रिएटिव आइडियाज लगा के कैसे हम फेस्टिवलों के अंदर कुछ कर सकते हैं। शांत मन से भी सोचो क्या स्कीम लगाए, और उस स्कीम को लगाए हर फेस्टिवल में, दिवाली में, वेडिंग में, समर में। आपको उस सीजन का कैसे बेनिफिट उठाना है। जो लोग सही वक्त का इंतजार करते हैं, उनके जीवन में कभी दौलत नहीं आती है। जो सही वक्त बनाने का हुनर जानते हैं, तो वही लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। इंतजार करने वाले हमेशा पीछे ही रह जाएंगे। आइडिया नंबर 4, बंडल किट ऑफर्स। जैसे स्किन केयर लिया तो आपके साथ ये वाला फ्री मिल जाएगा, ब्राइडल किट, डेली यूजेबल किट। ऐसा आइडियाज आप बनाइए, बंडल बनाइए। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो चैट जीपीटी को पूछिए, वो आपको 10 आइडिया दे देगा कि मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और मैं ऐसे बंडल बनाना चाहती हूँ, तो आप मुझे 10 आइडिया दीजिए, मुझे प्रोडक्ट को सेल करना है। तो वो आपको दे देगा एक्ने सॉल्यूशन के साथ ये वाला फ्री। हेयर केयर एंड प्रमोशन का बंडल, जिसको हमारे हमारे एप्लीकेशन में एक एक चीज है, उसको हम पैकेज बोलते हैं, पैकेज। तो ये पैकेज आप पहले कागज पे बना लो, फिर इसके बाद आप वहां बनाने बनाने की कोशिश करो। बहुत सारे अलग अलग पैकेजेस बना सकते हो, डैंड्रफ का पैकेज, एक्ने का पैकेज, या दिवाली का पैकेज, नवरात्रि स्पेशल पैकेज, ऐसा कुछ भी पैकेज बना सकते हो। ठीक है। तो पैकेज में चीजें बिकती है। आपको एक शैम्पू बेचोगे तो आपको कम मिलेगा, लेकिन हेयर ट्रीटमेंट बेचते हो आप पूरा, तो हेयर ट्रीटमेंट में आप उसको एक शैम्पू दे दिया, एक स्पा मास्क दे दिया, एक हेयर सीरम दे दिया उसको, तीनों का कॉम्बो हो गया। साथ में हेयर ऑयल भी दे सकते हो। अगर बाल टूट रहे उसके तो अनियन हेयर शॉट दे सकते हो। 4 चीज का कॉम्बो बन गया। अब 4 चीज का कॉम्बो उसको 1,000 2,000 रुपया आराम से बन गया। ठीक है। तो कॉम्बो बना के, बंडल बना के आप बेच सकते हो। आप लोगों से भी मैं आइडिया लूंगा, लेकिन मैं, मेरे पास जो आइडिया है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
आइडिया नंबर 5, आई लेवल प्लेसमेंट, कि लोगों की आंखें वहां जानी चाहिए। तुम जहां कस्टमर बैठता है पीछे की साइड पे तुमने प्रोडक्ट रखी है, तो वो देख ही नहीं पा रहा है। हमेशा प्रोडक्ट ऐसी लोकेशन पे होनी चाहिए, कस्टमर आई लेवल प्लेसमेंट, कि उसकी आंखें बड़ी आसानी से उसको देख सके। तो इसके लिए याद रखें कि लोकेशन बहुत मायने रखता है, कि कौन से एरिया में, कौन से पॉइंट्स पे हम बड़ी आसानी के साथ रख सके। हाईलाइट द न्यू अराइवल, ऐसा आप एक अपने वहां पे न्यू अराइवल प्रोडक्ट करके भी एक लोगों को रखता है, कि जैसे हम कहीं खाना जाते हैं, सबवे में खाने जाते हैं, तो सबवे में कभी भी खाने चले जाइए, वहां पे सब ऑफ द डे होता है, सब ऑफ द डे। वैसे ही बर्गर खाने जाते हैं मैकडी में, तो उस दिन का कॉम्बो, उस दिन की कोई प्रोडक्ट होती है जिसपे वो लोग 10% ज्यादा छूट देते हैं, या कुछ उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो कोई भी आदमी घुसता है तो सबवे पहले यही, सबसे सबवे में तो यही ढूंढता है कि आज सब ऑफ द डे क्या है। तो उसने बोला कि आज इसके ऊपर सब ऑफ द डे है, इसके साथ कोक फ्री है। प्राइस कम नहीं करते, वो चीजें फ्री देते हैं। तो आप क्या अपने पार्लर में कोई ऐसा कॉर्नर सुंदर सजा के यहाँ लिखा हो कि प्रोडक्ट ऑफ द मंथ, ओके, न्यू अराइवल, नई प्रोडक्ट आई है। अब पब्लिक को थोड़ा पता है कि ये नई है, ये तो पुरानी है। तो आप वहां हर महीने एक प्रोडक्ट रख सकते हो कि इस महीने की हीरो प्रोडक्ट मेरी ये है। तो पब्लिक को नया नया जानने की, आपके पास 52 प्रोडक्ट है, 52, हर महीने एक प्रोडक्ट रखो ना, तो भी 5 साल तक तुम्हारे पास कमी नहीं होगी। तो ये 16 सा सजा धजा के एक कॉर्नर बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। एक न्यू क्रिएशन या न्यू लॉन्च करके एक आप एक कॉर्नर में एक ऐसी चीज बना सकते हो जहां पे ये प्रोडक्ट रखोगे, तो पब्लिक उसको क्यूरियोसिटी के साथ देखेगी, जानेगी, समझेगी, पूछेगी। और जब वो पूछेगी तो आगे आप मास्टर हो कैसे बताना है। ठीक है। आइडिया नंबर 7, मिरर साइड प्लेसमेंट। ओके, रेगुलर परचेज ऑफर। तो मिरर साइड, जहां आदमी अपना आईना देखता है ना, आईने में खुद को देखता है, तो उस साइड पे प्रोडक्ट रखो। देखो, डेमो प्रोडक्ट देखने के लिए अलग है, और बेचने की प्रोडक्ट ऊपर अलग रखी है। डेमो तो हम खुद ही चाहते हैं वो देख ले, क्या फर्क पड़ता है। है ना। भिखारी भी जब मॉर्निंग में जब ओपनिंग करता है, चादर फैलाता है, तो पहले खुद के 100, 200, 300 रुपये वो डालता है। नहीं तो मॉर्निंग के अंदर कौन 500 रुपये आके दे के जाता है, ओपनिंग सिल्लक भी उसकी भी होती है। तो आप तो बिजनेस करने बैठे हो, थोड़ा सा डेयरिंग दिखाना पड़ेगा। नहीं नहीं, लोग छुएंगे, छूने दो ना, टच करने दो। कितना यूज कर लेंगे तुम्हारी, कितनी प्रोडक्ट यूज कर लेंगे, है ना। लेकिन तुम गिनती मारोगे, अगर 1,000 रुपये का एक्सपेंस करके अगर तुम उससे 10,000 बना रहे हो, तो भाई साहब इससे बढ़िया सुंदर बिजनेस क्या है। इससे सुंदर बिजनेस कुछ नहीं है। ठीक है। तो मिरर सारी प्लेसमेंट होना चाहिए। रेगुलर परचेज ऑफर, जो जो कस्टमर तुमसे रेगुलर परचेज कर रहा है उसका एक डेटा रखो अपने पास। आने वाले कल में ये सारी फैसिलिटी जो है आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। तो ये आपको बड़ा काम आसान हो जाएगा। आपको बस सारा अपना डेटा, जो भी आप काम करते हो, एप्लीकेशन में डालते जाना है, तो एप्लीकेशन ही आपको मदद कर देगी कि कैसे कैसे कोई कस्टमर क्या क्या कितने महीने में लेके जा रहा है। तो रेगुलर परचेज ऑफर, आप जो आदमी रेगुलर परचेज कर रहा है उसको आप ऑफर दीजिए कि ये आप इसके साथ ये वाला फ्री, इसके साथ ये वाला फ्री। आप पिछले 3 महीने से लगातार, अब आप सोच लीजिए कि आपको कितना छोड़ना है, और छोड़ना चाहिए आपको। सब कुछ बटोरने नहीं चाहिए। अगर आप कस्टमर को बांध के रखना चाहते हो, तो ये संसार का नियम है, दे लेना है तो देना पड़ेगा। कहीं भी, कहीं भी अगर आप लेने की तमन्ना रखते हो तो देना पड़। भगवान के साथ भी, तुम 1 करोड़ की मर्सिडीज मांगने जाते हो तो नारियल तो देना ही पड़ता है। हाँ। भगवान सोचता है कि चला पूरा ले आता है तो बहुत कुछ मांग जाता है, 5 रुपए का नारियल भी नहीं लेके आता है, फूल भी नहीं लेके आता है, अगरबत्ती भी कभी नहीं लाया, कभी प्रसाद भी नहीं बांटा इसने, और चाहिए उसको मर्सिडीज। तो आप मन में गिल्ट फील होता है, तो हम लेके जाता है कहीं भी। दुनिया का दस्तूर है, जो लेना और देना बरोबर चलता है। तो हमें रेगुलर अपने कस्टमरों को कुछ देना चाहिए। मन में सोचो कितना परसेंट देना है, 10% देना है, 20% देना है, तो उसकी ऑफरें बना लो। मेरा एक सजेशन है कि आप पैसे मत दो डिस्काउंट, उसको प्रोडक्ट दो। इससे दो फायदा होगा, कि उसके घर में शैम्पू जाएगा, टूथपेस्ट जाएगा, उसके जरिए वो प्रोडक्ट दो जो मार्केट नया खींच के लेके आएगी आपके लिए। तो ये आइडिया नंबर 7 है। आइडिया नंबर 8, एजुकेट एडुकेट ड्यूरिंग सर्विस। जब वो आप जब उसकी सर्विस करते हो, तो वो कम से कम 1 घंटा या 40 मिनट मिनिमम आपके साथ बैठता है। तो उस मिनटों में क्या बातचीत करना है, देखो तुम्हें अपना जबान तो खुलना ही है, बकवास तो तुम्हें करना ही है। तो तुम प्रोफेशनल बकवास करो।
ऐसी बकवास करो जिससे पैसा गिरे तुम्हारे गल्ले में। तुम फालतू का, मिहिर ने क्या किया, तुलसी ने क्या किया, अरे हटा सावन की घटा, पहले तुलसी मिहिर तुम शाम को रात को सोते टाइम कर लेना, है ना, रात को कर लेना 10 मिनट। लेकिन जब धंधे पे हो तुम, तो धंधे पे तुलसी और मिहिर को मत लेके आओ। तुम ऐसी बातें करो जिससे तुम्हें पैसा आए। उसके साथ धंधे में ये कला है जो सीखनी है, कि जैसे अभी कल प्रग्नेश भाई ने भी बताया था, है ना, कि मैं ऐसे सवाल करता हूँ, मैं ऐसे बात करता हूँ, मैडम आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, ऐसी ऐसी चीजें सीखनी है हमें, कि हमें एजुकेट करना है अपने कस्टमर को। कब? जब तुम सर्विस कर रहे हो, 40 मिनट में तुम अपनी सारी बातें उसके दिमाग में बहुत शांति से घुसेड़ सकते हो, और वो कस्टमर ले लेगा। तो एजुकेट करना है पैराबिन के बारे में, अच्छे इंग्रेडिएंट्स के बारे में, एसएलएस के बारे में, सल्फेट के बारे में। ये सारी बातें हमें उनको समझानी है, कि भाई इसके अंदर नियासिनेमाइड है। नियासिनेमाइड क्या करता है सर, पहले और सारी जानकारी, नियासिनेमाइड क्या करता है, नहीं नॉलेज है, चैट जीपीटी को पूछ लो। आज तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है चैट जीपीटी। गुजराती में आएगा जवाब, हिंदी में जवाब आएगा। सर नियासिनेमाइड क्या करता है, पूछो चैट जीपीटी को, लिखो गुजराती में जवाब दे, बढ़िया आंसर मिलेगा। आज तुम बहुत इंटेलिजेंट बन सकते हो, क्योंकि तुम्हें गुमराह नहीं किया जाएगा, फालतू का इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। आइडिया नंबर 9, ठीक है, गिव स्पेशल फीलिंग। अपने कस्टमर को स्पेशल फीलिंग देनी है ना। उसको मूवी टिकट दे सकते हो, कि जो कस्टमर मेरे यहाँ पे, कस्टमर को अपना बनाने का सबसे मास्टर तरीका पता है क्या है, उसको साल में कम से कम 6 बार याद किया जाए, और इसकी इज्जत की जाए। कस्टमर की जो व्यक्ति इज्जत करेगा, कस्टमर उसको छोड़ के नहीं जाएगा। मेरे बगल में ही एक आदमी पान बेच रहा है, लेकिन पान 5 रुपए का, और 30 रुपए का, 50 रुपए का पेट्रोल जला के उस गल्ले पे लोग क्यों जाते हैं, कि उसका उसका स्वभाव अच्छा है, बातें अच्छी करता है, फीलिंग अच्छी देता है, इसके लिए हम इतने दूर तक जाते हैं। तो कस्टमर अपने घर के पास न जाते हुए वो आपकी आप तक क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि आप उसको अच्छे लग रहे हो। तो आप उसको कब अच्छे लगोगे, ये कला हमें सीखनी चाहिए, कि लोग लोग दूसरे लोगों को क्यों पसंद करते हैं। तो वो कला सीख लो, तो दो लोग दीवाने हो जाएंगे, कोई भी कोने में होगा वो आ जाएंगे, है ना। तो आप उसको मूवी टिकट ऑफर कर सकते हो, कि आपके परिवार, आप, आपके बेटा और तीनों को मैं 1000 रुपये के अंदर 3 टिकट आ जाएगी। दोपहर का ले लो, संडे का दिन का दोपहर का टिकट ले लो, और सस्ती हो जाएगी, जो 300 की वो 100 रुपये में मिल जाएगी। लेकिन उसको आज तक किसी ने मूवी के टिकट नहीं दिया है, पागल हो जाएगा, वो दीवाना हो जाएगा आपका, दीवाना हो जाएगा, क्योंकि आज तक कोई ब्यूटिशियन ने शायद टिकट नहीं दिया होगा कस्टमर को। आप दे दीजिए ना, आप शुरू कीजिए। डिनर पार्टी ऑफर कर सकते हैं, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, अपने बेस्ट 15 कस्टमर को बुला के आप उनको बढ़िया सी सुंदर पार्टी दे सकते हो। खिचड़ी पार्टी कर सकते हो, फार्म हाउस पे पर पार्टी कर सकते हो, है ना। कहते हैं कि दिल तक जाने का रास्ता पेट से होके गुजरता है। याद रखना डायलॉग, दिल तक जाने का रास्ता पेट से होके गुजरता है, ये याद रखना, ठीक है। डिनर पे करोड़ों की डील हो जाती है, करोड़ों की। डिनर टेबल पे करोड़ों की डील हो जाती है, तुम्हें तो बस कस्टमर को अपना बनाना है, दैट्स इट, ठीक है। अपने बजट के हिसाब से पार्टी दे सकते हो आप। बटाका पुआ खिला दिया, पाव भाजी बना दिया, छोले पुले भटूरे बना दिए, ऐसा कुछ भी कर सकते हो आप। खिचड़ी पार्टी हो गई। वन डे पिकनिक, अगर आपका डेयरिंग अच्छा है तो कोई वन डे पिकनिक स्पॉट के ऊपर आधे दिन का कुछ 500 रुपया होगा, तो वहां आप ले गए, वहां कस्टमर के साथ एंजॉय किया आपने, वो नहीं भूलेगा कभी आपको, दोस्त बन जाएगा। कस्टमर मत बनाइए, दोस्त बनाइए। देखिए फिर धंधा कैसे बढ़ता है ना। डिस्काउंट ऑन बर्थडे स्पेशल, सबको मालूम है कि भाई तेरी बर्थडे होगी, तो बर्थडे के दिन तुम्हें ये बेनिफिट में 300 कस्टमर को ये पता है कि मेरी बर्थडे के दिन दूसरा कोई इज्जत करे ना करे, मेरी ब्यूटी पार्लर वाली तो मेरा बहुत ख्याल रखती है। तो हमारे एप्लीकेशन के अंदर हमारे एप्लीकेशन के अंदर एक फैसिलिटी है, कि ऑटोमेटिक बर्थडे ऑन कर दीजिए। अपने कस्टमर का डेटा डाल दिया है, तो उस दिन आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा। वो आएगा तो उसको स्पेशल जो भी बेनिफिट आपने सबके लिए छोड़े हैं, कि बर्थडे के दिन स्पेशल 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो वो आप उनको दे सकते हो। लॉयल्टी पॉइंट ऑन, और पर जितने भी कस्टमर को ये मालूम होना चाहिए, तुम्हारे सब कस्टमर के, आज पूरा अपना एक वीडियो मैसेज बनाओ, एक वीडियो मैसेज बनाओ 2 मिनट का, और अपने कस्टमर के ग्रुप में छोड़ दीजिए, कि मेरा नाम अमी व्यास है, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब मैं एप्लीकेशन यूज कर रही हूँ। आप मेरे से कोई भी चीज खरीदेंगे, चाहे प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, अगर आपने मुझे पैसा दिया, तो हर 100 रुपए के पीछे
मैं आपको 4 पॉइंट दूंगी। और वो 4 पॉइंट, कितने पॉइंट देना है वो फैसला आप करो, कितने कहाँ कहाँ छोड़ना है। आप सारी गिनती मार के एप्लीकेशन में सारी गिनती मार लेना, बरोबर। ऐसा ना हो कि इतना छोड़ दिया कि पता ही नहीं लगा कि सर कुछ बचा ही नहीं। तूने छोड़ ही इतना दिया है, पहले सब लिस्ट तो बना क्या क्या छोड़ा है। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि टोटल मुझे 20% छोड़ना है या 25% छोड़ना है, कितने परसेंट तक छोड़ना है। छोड़ो उस तरीके से कि तुम्हारा गले में माल आवे। इतना मत छोड़ दो कि तुम खुद ही छूट जाओ, है ना। तो आपने रिवार्ड लगा दिया कि सबको ये मालूम हो गया कि यहाँ पे 4 पॉइंट देती है, हर 100 रुपए के पीछे 4 पॉइंट। अब कस्टमर की एप्लीकेशन में ये दिखा देगा कि उसके पास कितने पॉइंट्स पड़े हैं। और आपने भी बोला कि हर 100 पॉइंट पे आप रिडीम कर सकते हो। तो ऐसा करके आपको पता लग गया कि हर 3,000 पे मैं सर वो रिडीम कर ले, ऐसा पॉइंट्स मैं दूंगी ताकि उस चक्कर में वो मेरे को छोड़े ही नहीं, है ना। तो ये रिवार्ड पॉइंट एक्टिव कर लो, ये सारी फैसिलिटी अब चालू हो गई है। मेंबरशिप कार्ड बना दीजिए। मेंबरशिप कार्ड, 3 मेंबरशिप कार्ड बनाइए। एक एक छोटा मेंबरशिप कार्ड बनाइए, एक मीडियम रेंज का, कोई 2,500 के आसपास बनाइए, 3,000 का कम से कम बनाइए। एक मेंबरशिप कार्ड जो है 6-7 हज़ार का बनाइए। और एक बड़ा लंबा 12 महीने का जो है, कम से कम 15,000 का है, उस पे आप 12,000, 10,000 से ऊपर आपको पैसा आ जावे मेंबरशिप के तौर पे, तो वो आप बनाइए। मेंबरशिप कैसे बनाने का, ये आपको अपने सीनियर से डिस्कस करने का, उसमें प्रोडक्ट ऑफर कर दीजिए। उसमें आपको 50% ही आपको देना होता है। तो वो कैसे बढ़िया सुंदर तरीके से देखो, सिर्फ सुन लोगे अच्छा, आपको लगा हाँ बहुत मजा आई बहुत मजा आई। मजा लोगे तो रुपया नहीं बढ़ता है, जब एक्शन लोगे तो पैसा आता है। आज आपने सुन लिया लेकिन इसमें से कोई भी आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। हम्म। मेंबरशिप कार्ड को बनाना बहुत जरूरी है। पैकेज बना लो, जो भी आपके पैकेजेस है, क्योंकि ये पैकेज पब्लिक को दिखने वाले, और अगले 10 दिन के अंदर ऐसी ऐसी एक्टिव हो जाएगी हमारी एप्लीकेशन में कि वो आपको बिना बताए आपका पैकेज डायरेक्ट बाहर परचेस कर लेगा। और वो पैसा सीधा आपको अकाउंट में आ जाएगा, कोई माथाकूट नहीं। उसको पैकेज अच्छा लगा, तो वो पैकेज ऑफर अच्छा लगा तो वहीं से परचेस कर लेगा, सीधा गूगल पे कर दिया अकाउंट। आपको खाली मैसेज ही आएगा कि आपका इतने का परचेज हो गया आज। ठीक है। गिफ्ट कार्ड प्रमोट, गिफ्ट कार्ड खूब बनाओ। बर्थडे का गिफ्ट कार्ड, मैरिज एनिवर्सरी का गिफ्ट कार्ड, नवरात्रि का गिफ्ट कार्ड, ठीक है, फ्रेंडशिप गिफ्ट कार्ड। ऐसे चीजें बना के उसकी इसकी पोस्टर बनाओ। पोस्टर भी चैट जीपीटी से बनवा लो और उसको प्रमोट करो। प्रमोट करना पड़ेगा आपको। आपने एप्लीकेशन में चीजें डाल दिया लेकिन प्रमोशन तो किया ही नहीं। अभी उसका चैप्टर हम भविष्य में दोबारा लेंगे कि कैसे हम जो पैकेजेस वगैरह जो भी ऑफरें बनाई है उसकी प्रमोशन एक्टिविटी करो। महीने का कुछ खर्चा, 5,000 रुपया कम से कम महीने का बजट लगा दो। ये नए जमाने की रिक्वायरमेंट है, बात को समझो, इसको तुम इग्नोर मत करो। जैसे आज के जमाने में बिना मोबाइल बिना व्हाट्सअप नहीं चलता, उस तरीके से आपको हर महीने 5,000 रुपया सोशल मीडिया के पीछे खर्च करना पड़ेगा आपको महीने का। रोज का 200 रुपया खर्च करो सोशल मीडिया पे, नहीं तो तुम्हारे सारे कस्टमर को चुरा के लेके जाएगा जो खर्च कर रहा है। ये याद रखना, बजट कंफर्म सेट कर दो आप। ठीक है। आइडिया नंबर 10, फ्री डेमो। ठीक है, प्रोडक्ट डेमो डेज। आप प्रोडक्ट डेमो डेज रख सकते हो अपने क्लाइंट के लिए। सबको पता है कि हर 10वें दिन या 15 दिन में प्रोडक्ट डेमो रखो, जब तक तुम अपना टारगेट को पूरा नहीं कर लेते। तुम्हारा टारगेट क्या है, घटिया से घटिया 300 क्लाइंट तक पहुंचना है, 300 कस्टमर मुझे बनाने हैं। ठीक है। तो पहला टारगेट है कि घटिया से घटिया 100 कस्टमर तो मैं बना ही दूंगी सर। 100 कस्टमर होंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि 60,000 से लेके 1 लाख तक की टर्नओवर आपकी सेट हो जाएगी, अगर 100 लोगों तक पहुंचा दिया तो पब्लिक में ये फ्री डेमो डे ऐसा करके आप इंस्टाग्राम पे या कहीं भी अपनी प्रमोशन कर सकते हो। फ्री डेमो डे महीने में एक दिन रखना चाहते हो तो रख सकते हो, इससे आपके क्लाइंट बढ़ते हैं। दूसरा, क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग क्या होती है कि जब हम मॉल में जाते हैं तो लेने गए कुछ और, लेकिन और भी बहुत सारा सामान लेके आ जाते हैं। तो जैसे कि आफ्टर फेशियल, आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि अगर आप इस फेशियल का ग्लो बरकरार रखना चाहते हो तो एक काम कीजिए, ये जो ये केराटिन शैम्पू लेके जाइए, मास्क लेके जाइए, इसको रेगुलर यूज करिए, इसकी जो इफेक्ट है वो अगले 1 महीने तक रहेगी। तो ऐसा अपनी ट्रीटमेंट के बाद उसको प्रोडक्ट दीजिए। ये रिटेलिंग्स के मैं आइडिया दे रहा हूं। अब इतने सारे आइडिया डिस्कस करने के बाद भी अगर हम 50,000 का भी रिटेलिंग नहीं कर पाए, तो बताइए गलती किसकी है। कैसे कमाओगे पैसा। अपने ही धंधे में अपने साथ कस्टमर आ रहा है, तुम्हारे साथ बैठ रहा है, तो हमें वो हुनर वो कला प्राप्त करनी है। अपनी काबिलियत को इतना बढ़ा देना है कि गंदे से गंदा 50,000 से बात नीचे नहीं करने का।
ये स्टैंडर्ड कर लो अपना। क्योंकि जब अपना स्टैंडर्ड फिट करते हो तो आप अपनी इनकम को फिक्स करते हो कि 50,000 रिटेलिंग किया मतलब 25 तो मैं कमाने वाली हूं सर। 25 से कुछ बात बनेगी। अब तुम बेच रहे हो 10,000 का सामान बेच रहे हो, 5,000 बचत हो रही है। 5,000 से इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपको आज के जमाने में जिंदा रहने के लिए घटिया से घटिया 1 लाख की इनकम करनी पड़ेगी। जिसकी भी इनकम 1 लाख से कम है उसको रात दिन तड़पना चाहिए और 1 लाख तक पहुंच जाओ। बस किसी भी हालत में मुझे 1 लाख चाहिए, दीवाने हो जाओ 1 लाख के। उसके बगैर जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिडिल क्लास या गरीब क्लास में रहोगे। ठीक है। लेवल आइडिया 12, कस्टमाइज रिकमेंडेशंस कि मैच प्रोडक्ट टू स्किन, उसकी स्किन के हिसाब से, उसके हेयर के हिसाब से, उसकी नीड, तकलीफ, इसको एक्ने है, ब्लेमिसिस है, तो उसके हिसाब से आप उसको ट्रीटमेंट की प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हो। कस्टमाइज, उसको लगे ये मेरे कारण, ये कॉमन नहीं है उनका, ये लाइन, ये डायलॉग उसका कॉमन नहीं है, ये तो कस्टमाइज है। बिफोर एंड आफ्टर का पिक्चर वहां पे रख सकते हो आप। शो द रिजल्ट, अपने कस्टमर को जो जिनको रिजल्ट मिला है उनका वीडियो, उनका फोटो अपनी, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप में डालो कि इनको एक्ने था अब एक्ने नहीं, इनको ब्लेमिश था अब नहीं, उनका बाल खर गिर रहे थे अब नहीं गिर रहे। ऐसे जो भी आप उसका एक पूरा एक पीडीएफ बना लो। अगर 20 पिक्चर है, 30 पिक्चर है, 50 पिक्चर है, मेरे सीनियर को भी रिक्वेस्ट है कि आपके पास अगर 50 पिक्चर है ना भाई तो उसका एक पीडीएफ बना ले। तो पीडीएफ को लोगों को दिखाओ, इससे रिजल्ट बढ़ता है। आप चाहो तो अपने पार्लर सलून के अंदर भी कोई ऐसा सेक्शन रख सकते हो कि जो एक्सपीरियंस आपके कस्टमरों को हुआ है वो वहां पे उनको देखने और सुनने को मिले कि भाई थैंक यू, ऐसा करके आप वो पढ़ने का उसको शौक होता है। ठीक है। फ्री सैंपलिंग, आप फ्री सैंपल, गिव सैंपल विद द सर्विस। अगर किसी ने 1,000 की सर्विस कराई तो आपने उसको कोई गिफ्ट दे दिया। 2,000 की सर्विस कराई, आपने कोई गिफ्ट दे दिया। तो गिफ्ट दे, एक बार वो फ्री है। मेरा ट्यूशन क्लास का टीचर मैडम को मैं, हमारे मेरे बेटे को मैंने सिर्फ एक ही बार गिफ्ट दिया है फ्री में। अब वो पिछले 3 साल से मेरा कस्टमर है। हर महीने वो अपनी प्रोडक्ट मंगवा ली, जितना फीस मैं देता हूँ उतने का मैं सामान दे देता हूँ सामने। तो मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो मेरा सेटअप हो जाता है, मेरा खर्चा जो गया वो मैंने वापस ले लिया। ऐसा मेरे सीए जो है जितने भी, उन सीए को भी हर महीने मेरा मेरा प्रोडक्ट जाता है। ऐसे हर जगह पे, क्योंकि ये मैं ऐसी प्रोडक्ट के अंदर हूं कि जिसके बगैर कोई आदमी मुझे ये नहीं बोल सकता कि सर मैं टूथपेस्ट नहीं यूज करता, शैम्पू यूज नहीं करता। तो मेरे जितने भी सीए है या जो भी मेरे जिनके साथ मेरा रेगुलर उठना बैठना है, मेरे मुझे कोई हफ्ता देना पड़ रहा है तो सामने मैं प्रोडक्ट का हफ्ता से ले लेता हूँ वापस, स्मार्ट तरीके से। तो फ्री सैंपलिंग आपका बिजनेस बढ़ा सकता है। ठीक है ना। और कूपन में जब आपके पास, कूपन को जाने मत दो किसी भी हालत में, कूपन आपका मार्जिन बढ़ा देती है। हम्म। और इस महीने तो तगड़ी ऑफर चल रही है कि भाई साहब 10,000 की टोटल शॉपिंग की, अगर महीने में 10,000 से ऊपर निकल गए तो 2,000 रुपए की फेशियल किट फ्री है। जब वो 2,000 रुपए का देते आप ले लोगे तो सारी गिनती मारोगे ना, तो आपका मार्जिन 65 प्लस चला जाएगा, इसी महीने चला जाएगा। सोचो, 65% मार्जिन। ऊपर से तुम मेगा कूपन उठा लोगे तो कितना हो जाएगा, तुमको तो फ्री जैसा हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी ऑफरें जाने मत दो, इसका मैक्सिमम फायदा उठाओ। ठीक है। 15, ओनली फॉर टुडे, थोड़ा प्रेशर प्रेशर क्रिएट होता है कि आज लिमिटेड टाइम, खाली आज के लिए खाली ऑफर है ये। अब कुछ भी खरीदते हो या करते हो तो आज के दिन 15% ऑफ रहेगा। आज के दिन, खाली आज के दिन। तो लोगों में लगता है अच्छा आज नहीं जाऊंगी तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो ये ऐसे आइडियाज है। अब कौन सा आइडिया कब इस्तेमाल करना है वो आपका फैसला है, मैं आज आपको सिर्फ आइडिया देने वाला हूँ। ठीक है ना। 16वां आइडिया, सर्विस और प्रोडक्ट का कॉम्बो बना लो, जो हमने कई बार डिस्कस किया है कि आपकी सर्विस क्या है कि भाई थ्रेडिंग का 30 रुपया लगता है। अरे भाई एक काम करो ना, 30 रुपया है ना, आप ऑफर बना लो, 250 रुपये का फेस वॉश है मेरा, इसके अंदर थ्रेडिंग फ्री है। अब 250 का अंदर तुम्हारा मार्जिन 125 रुपया है। अगर वो एक प्रोडक्ट उठाता है तो तुम्हें सीधा 125 रुपया मिल रहा है। जो 30 रुपया, अगर तुम सीधा तो मांग नहीं सकते, 30 का तुम 125 नहीं कर पाओगे, तुम्हारी डेयरिंग नहीं है। लेकिन यहां बहुत खुशी खुशी हो जाएगी, इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा हर प्रोडक्ट हर सर्विस के साथ कैसे कॉम्बो बना लो कि फेशियल, दो तरीके से फेशियल है, खाली फेशियल कि आप 2,000 का सामान ले लोगे घर के लिए तो फेशियल फ्री है। और सामान तो आपको लेना ही है बाहर से, घर चलाने के लिए टूथपेस्ट साबुन शैम्पू तो लेना ही है उसको। दिमाग चला के तुम्हारे वहां अगर कोई भी आदमी आ रहा है
तो ऐसा एक भी आदमी नहीं होना चाहिए जो आपकी प्रोडक्ट ना लेता हो। ऐसा आपको कार्यक्रम चलाना है। ओके। विथ फेस वॉश आईब्रो फ्री। इन 2000 परचेज गोल्ड फेशियल, आप 1000 रुपये की फ्री हो जाएगी। 2000 का सामान आप लेते हो अपने घर के लिए, तो 1000 रुपये की जो कीमत है, ऐसा ऑक्सीनाइन का पैराबिन वाला गोल्ड फेस वॉश फेशियल आपको 1000 रुपये की वाली फ्री मिल जाएगी। अब आपको पता है इसके 1000 नहीं, उसके 500 ही लेती हूँ, लेकिन बोलने में क्या जाता है, दिखाने में क्या जाता है कि 2000 का सामान पे 1000 रुपये वाली सर्विस फ्री है। सर्विस तो आपके ऊपर है। गिफ्ट विथ परचेस, आप कोई भी गिफ्ट दे सकते हो, गिफ्ट की पैकिंग के साथ उसको दे सकते हो। गिफ्ट के पेपर में ले लो, उसको बढ़िया से गिफ्ट दे दो, उसको खुश हो जाएगा। आप किसी व्यक्ति को डायरेक्ट प्रोडक्ट दो, इससे अच्छा है थोड़ा सा 2 रुपये का खर्च करके गिफ्ट रैप करके देना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं कोई भी प्रोडक्ट में पेन भी दे रहा हूँ, लेकिन किसी चीज को गिफ्ट में दोगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। लॉयल्टी कार्ड बना सकते हो, बाय 10 प्रोडक्ट 1 गेट फ्री। ये 10 पे ये फ्री है, इस पे ये फ्री है, क्योंकि फ्री शब्द लोगों को बहुत पसंद है, और फ्री के चक्कर में वो लाखों करोड़ों रुपए का धंधा करते हैं। रेफर एंड फ्रेंड्स, जैसे हमारे सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन में ये फैसिलिटी है कि आप नए कस्टमरों को लेके आइए, तो आपको 10%, मैं उसका बिल का 10% दे दूंगी, उस इसको एक्टिव कर लीजिए। जितने भी ब्यूटिशियन है अपने एप्लीकेशन के अंदर ये फैसिलिटी को एक्टिव कर लीजिए और इसको प्रमोट कीजिए। और मैसेज लिखने की जरूरत नहीं, अपना वीडियो बना लीजिए, उस वीडियो के अंदर ये लिंक डाल दीजिए। अपना वीडियो बनाइए 2 मिनट का, और उसके अंदर वो लिंक डाल दीजिए कस्टमर वाली। ठीक है। और इसको प्रमोट कीजिए, हर जगह पे प्रमोट कीजिए, ताकि और कस्टमर बढ़े और आपकी आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड करे। दूसरा, फेस्टिवल हैम्पर, कि फेस्टिवल के अंदर क्रिएट रेडीमेड गिफ्ट पैक। तो फेस्टिवल का भी आप पूरा फायदा उठाने की कोशिश कीजिए कि कैसे कैसे दूसरे लोग बना रहे हैं ऑफर। ठीक है। आइडियाज नंबर 21। ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये मेंबरशिप कार्ड, एक्सक्लूसिव मेंबरशिप कार्ड जो है एग्जांपल है कि भाई 1 ईयर वैलिडिटी वाला गोल्ड मेंबरशिप कार्ड है। ओके, जॉली 1 ईयर मेंबरशिप गोल्ड कार्ड। तो उसमें क्या है भाई, MRP 10,000 की सर्विस है, 20% डिस्काउंट है, 8,000 रुपया आपको मुझे देना है, और 8,000 के अंदर मैं आपको 3,000 रुपये की प्रोडक्ट फ्री देने वाली हूँ। ठीक है। अब कस्टमर को गिनवाया कि इफ यू काउंट, अगर आप ये सारे बेनिफिट गिनोगे, तो आपको ये मेरी कार जो है सिर्फ 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। 3,000 की प्रोडक्ट मिल रही है और 2,000 का मैं डिस्काउंट दे रही हूँ, तो आपको ये लेना चाहिए। तो कस्टमर क्या सोच रहा है, मुझे लेना है, लेकिन कस्टमर यहाँ कितना रुपया देने वाले, 8,000 रुपया। इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर 100 कस्टमर कर लिए तो 8 लाख का कलेक्शन हो जाएगा 1 महीने के अंदर। दूसरा, 1 साल तक कस्टमर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि कस्टमर कब आएगा। अब उसकी मर्जी, जब आए वो आए, टेंशन नहीं है। ठीक है। तो 1 साल तक वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, 8 लाख की कलेक्शन हो जाएगी। और इस चित्र को जरा ध्यान से देखोगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपकी जेब से सिर्फ 20% ही जाएगा, क्योंकि जब एडवांस कलेक्शन करते हो, 8,000 का 1 साल का कलेक्शन कर लेते हो, और 8,000 को कहीं और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर 100 कस्टमर का 8 लाख रुपया आ गया, तो 8 लाख का 20% अगर आप कहीं कमा लेते हो, तो 1,60,000 रुपया आपका वापिस नया आ जाएगा। अब तुम देखोगे तो एक्चुअल में ये 50% दिख रहा है, लेकिन आपकी जेब से सर 15-15% के करीब करीब जा रहा है, या 20% मैक्सिमम जा रहा है। ठीक है। तो कस्टमर भी बहुत खुश हो और इससे तुम भी बहुत खुश हो। तो जितने भी पार्लर वाले लोग हैं यहाँ पे, और जितने भी एप्लीकेशन लिया है, आप मेंबरशिप कार्ड जरूर एक्टिव करना। 3 मेंबरशिप रखो, 2,500 की, 5,000 की, और 10,000 के करीब करीब। ये 10,000 वाली मैंने यहाँ डेमो दिया है, इसको आधा कर दीजिए, और इसको और एक आधा कर लीजिए। ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक रील्स, शो प्रोडक्ट एप्लीकेशंस एंड रिजल्ट्स। जो भी आप एप्लीकेशन या प्रोडक्ट जो भी आप बेचना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, तो दुनिया को उसको दिखाना पड़ेगा, उसके वीडियोस। और इसको आप रेगुलर ये काम नहीं करते, इसको इसको आप लबाड़ी मत रहो इस काम में। ये आपका धंधा बढ़ा सकता है। अपने क्लाइंट का एक्सपीरियंस अपने इंस्टाग्राम पे डालो। क्लाइंट एक्सपीरियंस वीडियो फोटो ऑन योर पेज, अपने पेज पे तुम रेगुलर डालते जाओ। व्हाट्सअप प्रोडक्ट कैटलॉग, हर व्यक्ति को, जहां जितने लोग बैठे, चेक लिस्ट, अगर आप देखोगे हमने जो PDF दिया चेक लिस्ट वाला, उसका वीडियो भी बनाया हुआ है धर्मेश सर का चैनल के ऊपर। चेक लिस्ट में एक काम है कि क्या आपके पास, आपने अपना स्टोर बनाया है, व्हाट्सएप में स्टोर बनाओ। और सीनियर का भी ड्यूटी है कि अपना जूनियर का, हर एक व्यक्ति का व्हाट्सएप स्टोर बनाओ, उसको सिखा दो, ताकि उसका धंधा बढ़ेगा तो आपका अपने आप बढ़ रहा है। व्हाट्सएप के अंदर बिजनेस अकाउंट में फैसिलिटी है फ्री में, उसका पूरा फायदा उठाओ। क्रिएट व्हाट्सएप ऐप स्टोर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। तो इससे
कस्टमर को ऑर्डर प्लेस करना बहुत आसान हो जाता है। ऑनलाइन प्री बुकिंग कर सकते हो कि आप जो मुझे ऑनलाइन बुक करके आ रहा है तो आपने 10% डिस्काउंट दिया, या उसको प्रोडक्ट दे दीजिए कि जिसका भी ऑनलाइन बुकिंग होगा और अमाउंट अगर आपकी 2,000 से ऊपर है तो मेरी तरफ से आपको 250 रुपये की फेस वॉश फ्री मिलने वाली है। उस चक्कर में वो आपको एडवांस में बुकिंग, और जब तक तुम कस्टमर को ट्रेन नहीं करोगे कि आपके साथ कैसा बिहेव करना है, ये तरीका है कस्टमर को ट्रेन करने का। पहले ऑफर ने धीरे धीरे सारे कस्टमर को ऑनलाइन की तरफ ले आए। इससे फायदा ये होगा कि आपको एडवांस में पता लग जाएगा कि अगर आपकी बुकिंग, चलो इस संडे तो मेरा बुक हो गया, इस सैटरडे मेरा, इस बार तो मेरा हफ्ता पूरा बुक है, मेरे को टेंशन ही नहीं है, सारे कस्टमर हैं, तो ये खुशी मना सकते हो। लेकिन तुम्हें बरसों की आदत जो लगी है उनको ऑफलाइन से आने की, वो आदत को तुम बदलने जा रहे हो एप्लीकेशन के माध्यम से, तो उनको ट्रेन करना पड़ेगा कोई लालच दे के। ठीक है ना, कि आप दे सकते हो कि 1,000 से ऊपर का सर्विस है और ऑनलाइन बुकिंग किया है तो यहाँ पे आपको एक फेस वॉश फ्री मिलेगा। तो आप सीधा 10% डिस्काउंट नहीं दिया, लेकिन वहां पे आपने क्या किया, ये कर दिया। और ऑफर को एक्टिव करने हैं तो दिखाने के लिए 10 की जगह पे 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, बाकी का प्रोडक्ट देना है तो आप वो कर सकते हो। ठीक है। आइडिया नंबर 25, इन्फ्लुएंसर टाई अप। अपने एरिया के छोटे मोटे जो इन्फ्लुएंसर है, जिनका बड़ा समाज में नाम है उनका, तो उनका उनके मुंह से बुलवाओ कि ये पार्लर बहुत अच्छा सर्विस देता है, मुझे उनकी सर्विस बहुत अच्छी लगी, यहाँ क्वालिटी है, साफ सुथरा है, प्रोडक्ट है। इससे आपका धंधा बढ़ेगा। जो भी आपके एरिया के इन्फ्लुएंसर का मतलब जिन्हों प्रभाव છે બજારમાં, जिसकी इज्जत है, उसकी इज्जत यूज कर लीजिए। जब हम किसी की फोटो दिखा, देखो मैंने अमिताभ के साथ फोटो खींची है, तो अमिताभ की एक इज्जत है जो अपनी इज्जत को बढ़ाती है। तो वैसे इन्फ्लुएंसर आपके जीवन में ये काम करेगा। ठीक है। ट्रेन स्टाफ इन शॉप सेलिंग। अपने स्टाफ को ट्रेन कीजिए कि कैसे माल बेचना है, कैसे प्रोडक्ट बेचनी है, उसको सिखाना पड़ेगा आपको, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जैसे आप ट्रेनिंग ले रहे हो ऐसे स्टाफ को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। रेकमेंड विदाउट बीइंग, हमें उसको किसी को पीछे पड़े बगैर, प्रेशर किए बगैर, बढ़िया सुंदर तरीके से, कितनी आसानी से हम उसको पिच कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट, ये अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देके सिखाना पड़ेगा। ठीक है। और ट्रेनिंग भी रख सकते हो स्टाफ को, इसकी सीनियर आके उसको ट्रेनिंग देगा। रोल प्ले ट्रेनिंग, टीच स्टाफ रियल लाइफ सेल्स कन्वर्जेशन। अपने स्टाफ को सेल्स की नॉलेज दीजिए, आप खुद भी लीजिए और सेल्स का नॉलेज भी दीजिए, ताकि वो आपका धंधा बढ़ाए। दूसरा, स्टाफ को कमीशन दे सकते हो। आप स्टाफ को बोलो जो भी बिजनेस आप लेके आओगे, मैं आपको, अगर मैं बेचूंगी तो वो डायरेक्ट लेगा तो वो मेरा होगा, लेकिन अगर आप लोग उसकी सेल बढ़ाते हो तो मैं आपको 10% आपको शेयर करना चाहती हूँ। और जो भी व्यक्ति महीने का 10,000 से ऊपर का करेगा उसको 15% में आपको कमीशन दूंगी। ऐसा स्टाफ को बोलोगे तो जान लगा देगा, आपकी गैर हाजिरी में वो धुआंधार बैटिंग करेगा। आप करोगे वो आप डायरेक्ट ले लो, लेकिन उसके माध्यम से कोई सेल्स आई है तो दे दो उसको। लेकिन यहाँ लोग गलती करते हैं, स्टाफ को नहीं देते। आप तमने ना हमत पड़े सर, तमने ना हमत पड़े, तो मैं तो, हमें ज्यादा इसमें घुसता नहीं। ठीक है, आपकी आपकी मर्जी, लेकिन करोगे तो बेनिफिट रहेगा, करना ही चाहिए। ठीक है ना, इस पे मैं बहस करना नहीं चाहता, टाइम बहुत कम है। स्टाफ इंसेंटिव, स्टाफ को कमीशन दे दिया, सर्विस पे ऑफर दे दीजिए, स्टाफ को अलग से इंसेंटिव अपनी सर्विस और प्रोडक्ट के ऊपर उसको दे दीजिए, वो अच्छा काम करेगा, अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। ठीक है ना, उसको चांस दीजिए, वो भी कमाना चाहता है। और ये स्मार्ट काम है, बुद्धि का काम है। सारे काम आप करोगे तो मालिक नहीं हो आप, मालिक तो वो है जो दिखता ही नहीं पार्लर पे, वो असली मालिक है, याद रखना। स्पीक टू कस्टमर, कस्टमर को बात करनी पड़ेगी, कस्टमर को बोलना पड़ेगा। आप बोलोगे ही नहीं, कोई लोग बोलते ही नहीं, बोलोगे तो बोले तो बोर बेचा से, तो बोलने वाला तोता अच्छा है, बोलते रहो, माल बिकता रहेगा। ठीक है। फॉलोअप, आपने प्रोडक्ट का फॉलोअप, आपने मैडम ये प्रोडक्ट हमारे लिए, हमारी सर्विस कैसी लगी। अब आफ्टर सर्विस, सर्विस के बाद उसको कोई मैसेज सजेस्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट का बातचीत एक्सपीरियंस पूछ सकते हो। तो सर्विस लेने के बाद, प्रोडक्ट लेने के बाद कभी भी इंक्वायरी करो कि मैडम कैसा लगा रिजल्ट आपको, मैं आपको फोन करती हूँ, ठीक है ना, आप लेके जाइए, 3 दिन के बाद मैं फोन करूंगी आपको, कैसा लगा हमारा प्रोडक्ट आप मुझे बताना मैडम। तो उसको अच्छा लगेगा, कितना ध्यान रखती है ये। डोंट जस्ट सेल द प्रोडक्ट, हमें सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचनी है, हमें कस्टमर के साथ ना कनेक्शन बिठाना है। आइडिया नंबर 31, वन वे विजन ग्लास। हमें एक स्टिकर लगाना है, वन वे विजन ग्लास लगाना है ग्लास के ऊपर, जो बाहर से एडवर्टाइज करता रहे,
और अंदर से आपको पूरा क्लीन बाहर का दिखता है। 50 रुपये स्क्वायर फुट का आता है। तो आप डिजाइन जो है मिल जाएगी आपको, जो भी डिजाइन चाहिए आप नाप दे दोगे मिल जाएगा। बहुत सारे डिजाइन हमारी वेबसाइट के ऊपर है, डाउनलोड सेक्शन में चले जाइए, वहां मिल जाएगी आपको, बहुत डिजाइन मिल जाएगी। उसमें 19-20 करके आप कर सकते हो। स्टिकर, हमारी कंपनी का रेडीमेड स्टिकर है। आप स्टिकर का इस्तेमाल करके, क्योंकि आपका मूड है नहीं है, आप गुस्से में हो, आप खुश हो नाखुश हो, लेकिन स्टिकर का तो कोई मूड नहीं होता है। बढ़िया स्टिकर, अगर आपको लगता है सर स्टिकर मैं नहीं लगाऊं, मेरा पार्लर बहुत अच्छा है, तो आप इसकी फ्रेमिंग करवा लो। कोई ऐसा जगह बनवा दो जिससे एडवर्टाइज होती रहे, तो इससे आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आपका मूड अच्छा ना हो लेकिन स्टिकर का तो बोलता ही रहेगा। दूसरा, बड़ा स्टोर है आपका, बड़ा सलून है, तो हर कॉर्नर में वो कहीं भी बैठा हो तो वो उसके दिमाग में वो पिंचिंग होता रहे। ये हमें इसलिए करना है कि हमें 1 लाख की रिटेलिंग कर देनी है हमें, किसी भी तरीके से। स्टैंडी बहुत सस्ती होता है, 1100 रुपये का एक स्टैंडी आता है। जिसको भी मन है लेने का मुझे बता देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। आपको जब मन करे पार्लर के बाहर रख दिया, पार्लर के अंदर रख दिया, कहीं एग्जीबिशन है तो वहां खोल दिया, तो वहां जाके भी आप कर सकते हो। हर महीने की कंपनी की ऑफर को आप जानो। हर महीने, इस बार जो मैंने आपको बताई, ऐसी कंपनी हर महीने ऑफर, हर 10,000 के ऊपर कंपनी कुछ ना कुछ गिफ्ट देती है। कूपन का आप इस्तेमाल कैसे करना है, कूपन की प्रोडक्ट को आप बिजनेस डेवलपमेंट में लगाइए। टाइप विद अदर लेडीज, आप आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारी लेडीज है जो अंडरगारमेंट का काम करती है, नकली ज्वेलरी का काम करती है, फैशन डिजाइनर है, ऐसा आपका फ्रेंड सर्कल में है, तो उनके साथ टाइप कीजिए, उनको इनको रास्ता दिखाइए, उनको एक्स्ट्रा इनकम बताइए और 30% उसको दे दीजिए कि मैडम आप शुरू करो आपका बिजनेस, अलग से आपकी 10,000 की कमाई हो जाएगी। उनको गाइड करो, 30% दे दो उनको, 30% अच्छा काम करेंगे वो। ठीक है। बाद में फ्यूचर में अगर उनका टर्नओवर अच्छा है, अगर वो आपको महीने का 15-20 हजार से ऊपर का टर्नओवर करते हैं, तो उनको दूसरा भी 5% चाहे तो आप ऑफर में दे सकते हो प्रोडक्ट के जरिए। एग्जीबिशन कर सकते हो, एग्जीबिशन अगर कहीं एग्जीबिशन है तो अपना स्टोर खोल सकते हो, फेस्टिवल ऑफर कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें कर सकते हो। आइडिया नंबर 31। आइडिया नंबर 32, मंथली सेट ऑफ प्रोडक्ट। कि भाई, जैसे कि भाई यू कैन सेट 50 पैक फैमिली, तो एक फैमिली पैक कैसे पहले बना लो, जैसे एक टूथपेस्ट हो गया, सॉप हो गया, फेस वॉश हो गया, शैम्पू हो गया, स्पा, ये फैमिली पैक मैंने बना दिया और मैंने कसम खा ली कि मुझे 100 कस्टमर को सेट कर देना है, फैमिली पैक देना है। आप उनको इतना ही बोलना है, फैमिली पैक दे दूं मैडम आपको, तो वो फैमिली पैक में क्या क्या है उसको पता ही है, ठीक है दे दो। फैमिली पैक उसको बाहर से लेके आना है, तुमसे उसको लेने में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ना। तो मेक टारगेट ऑफ 100 कस्टमर, कम से कम 100 कस्टमर का टारगेट बनाइए और उसको पूरा प्रोग्रेस चार्ट के अंदर, मैं कल आपको धर्मेश सर का लेक्चर है प्रोग्रेस चार्ट के ऊपर, कल। तो प्रोग्रेस चार्ट के अंदर लिखिए कि आपके पास कितने क्लाइंट है और वो हर महीने कितने रुपए का सामान लेके जाते हैं। तो हमें 100 कस्टमर तक पहुंचना है और 100 कस्टमर को हमेशा बनाए रखना, हमेशा। अगर 100 बन गए तो 120 करना, क्योंकि 20 इसमें से जाने वाले हैं, तो नए कस्टमर बनाते रहना। और कम से कम 100 कस्टमर हमें हमेशा आपसे माल लेता रहे 1,000 रुपए का, तो लाख रुपए की रिटेलिंग हो जाएगी, 50,000 कमाई हो जाएगी। और 7 साल में, 7 साल, अगर 50,000 रुपया अगर आप अगर कोई जगह पे पार्क करते हो, कोई किसी प्रॉपर्टी का हफ्ता भरते हो, या 50,000 रुपये में से आप 50,000 का SIP कर दिया, तो आप यकीन नहीं करोगे 7 साल के बाद आप रिटायर हो जाओगे। 7 साल के बाद। डिटेलिंग का इतना पावर है। ठीक है। बिकमिंग मास्टर, इसके लिए आपको सेलिंग में, ये लास्ट स्लाइड है, इसके लिए आपको सेलिंग में मास्टरी लेके आनी है। सेलिंग हमारे मॉर्निंग स्कूल में हम आपको सिखा देंगे, बहुत सिखाने वाले हैं आपको, एक एक परत खोलेंगे सेलिंग की। ठीक है। तो सेलिंग में मास्टर बनो, बेचने के। जो आदमी सेलिंग का मास्टर है वो अपनी सर्विस को भी बेच सकता है, अपनी ऑफर को बेच सकता है, प्रोडक्ट को बेचना सीखना है। चाहे अब अपनी सर्विस बेचे, माल बेचे, किसी को भी बेच देवे, बेचना सीखना है। नो योर पावर, अपनी शक्ति को जानो कि आप क्या कर सकते हो। आप बहुत कुछ कर सकते हो, लोग आप पे भरोसा करते हैं। ब्यूटिशियन के ऊपर लोग भरोसा करते हैं, उसके शब्दों पे भरोसा करते हैं। बड़ी आसानी से करना चाहिए आपको ये काम। रेगुलर रिटेल, और आज रिटेलिंग किया, आज 10,000 का, आज इस साल आपने रिटेलिंग किया लेकिन इसको बंद कर दिया। रिटेलिंग रेगुलर होना चाहिए। कोई भी चीज जब आप रेगुलर करोगे तो ही वो लंबे समय के लिए जाती है, तभी वो अच्छा फ्रूट देगी। तो रेगुलर रिटेलिंग करना है आपको। 5 साल 10 साल रिटेलिंग किया अगर आपने, तो पैसा खड़ा हो जाएगा, बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा आपका, फैमिली में आपका नाम हो जाएगा।
रिटेल इनकम कैन ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस, कि रिटेल इनकम आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आ सकती है, बहुत सारी खुशियां लेके आ सकती है। जो कुर्बानी दे रहे हो आप, कई बार बार त्योहार में आप अंदर से रोते हो कि सभी दुनिया दिवाली मना रही है लेकिन सर हम लोग लगे पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास ये 3 महीने का ही सीजन है, बाद में पता है कि सूखा आने वाला है। लेकिन अगर आप अपनी इनकम बढ़ा लो, आप साल का कितना 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा कमा लो, तो टेंशन नहीं होगा ना। तो दिवाली के दिन अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ खुशियां आप भी मना सकते हो। समझ में आ रहा है? अगर आपका, आपको कितने रुपए के लिए तुम इतना इतनी कुर्बानी देते हो? 2 लाख के लिए? 3 लाख एक्स्ट्रा कमा लेते हो आप, कितना कमा लेते हो 3 महीने आप? 4 लाख। वो 4 लाख अगर पूरे साल में अलग से कमा लिया तो कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी, है ना? इफ यू कैन सेल, अगर आप 1 लाख से ऊपर का सामान नहीं बेच पा रहे हो, रिटेलिंग नहीं कर पा रहे हो, तो आपको सेलिंग नहीं आती है। आपको भ्रम है कि मुझे आता है, लेकिन नहीं आती है आपको। ये एक सत्य को स्वीकारना होगा, स्वीकारना होगा। कड़वा सत्य है, नहीं आता है आपको, सीखो, मास्टर बनो, जब तक तुम 1 लाख का लेवल नहीं तोड़ते। ठीक है, यहीं पे मैं सेशन को वाइंड अप करता हूं। आज थोड़ा ज्यादा ही हो गया क्योंकि सेशन चलाने पड़े जैसा ही था। नाउ यू कैन स्पीक ऑल द पीपल। इसमें से कौन सा आइडिया आप यूज कर रहे हो, रिजल्ट मिला है, या इसके अलावा कोई आइडिया आपके पास है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। या कोई आइडिया अच्छा लगा हो, या यूज कर रहे हो, ऑलरेडी कर रहे हो, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो जी। थैंक यू सो मच सर। आपके सारे आइडिया बहुत ही बढ़िया और बहुत ही उम्दा थे। और काफी तो ये काफी हद तक इसमें से ऐसे समझो मैं 75% मैं कर ही रही हूँ। और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिले हैं। और सर और हमारे बीच जो बातें हुई थी, सर के साथ मैंने डिस्कस किया था। तो सर के कहने के मुताबिक मैंने मेंबरशिप का डिस्काउंट ऑफर, ईयरली पैकेज, और आज के सिर्फ ओनली आज के दिन के लिए ये ऑफर है। ये तो मैं एवरी संडे चलाती हूँ। दिस मतलब अगर आपको कोई भी डिस्काउंट चाहिए, कूपन चाहिए, या कोई भी ऑफर्स चाहिए, तो सिर्फ आज का दिन है, संडे योर डे। ये से करके मैं हमेशा स्टेटस लगाती हूँ। और संडे को मैं पूरे 8 दिन में नहीं सेल करती, इतना संडे को जाता है। तो बढ़िया बात है। और सर की सारी चीजें सच में हमें सीखने लायक है। और ये चीजों को ध्यान रखते हम छोटा बहुत करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो सच में हम बिजनेस में आगे निकल सकते हैं। तो बिजनेस चलाने के लिए स्मार्ट बनना जरूरी है। जिस तरह सब अपने एमडी स्मार्ट है, जैसे उनके डॉक्टर को दिया, उनके टीचर को दिया बच्चे की, इस तरह उन्होंने अपना मतलब डिजाइन कर लिया कि मुझे पे कितना देना है और मुझे उसमें से कितना कमाना है। अगर कुछ नहीं कमाया तो कुछ नहीं, लेकिन पे तो करना नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छी बात सीखी आपसे सर। थैंक यू सो मच। लेकिन एक बार फ्री देना पड़ता है इसमें। हाँ सर, वो तो देना ही तो पड़ेगा। मतलब वो जो डेमो वाला जो है, डेमो काउंटर है, वो सच में होना चाहिए। और मैंने वो किया है। अभी मैं सलोन में नहीं बैठी, नहीं तो बता सकती थी आपको। मैंने ये लिखा है, यूज मी, टच मी, फील मी, और फिर टेक मी, मुझे ले जाओ। पहले मुझे जानो, समझो, इस्तेमाल करो, फिर ले जाओ। वो प्रोडक्ट सेक्शन पे लिखा है मैंने। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, मैं एक आइडिया मेरा अभी अभी जो मैंने रखा है उसके बारे में आपको शेयर करना चाहती हूँ। कि जो हमारा सुमित सर का जो डैंड्रफ कॉम्बो का वीडियो था, तो मैंने वो वीडियो लगाया है, एक हाँ, रिजल्ट लगाया है, और वो जो हमारा कॉम्बो है उसका फोटो लगाया है। और उसमें लिखा है कि लिमिटेड टाइम ऑफर। तो सच मानोगे जिग्नेश सर साक्षी है कि कल मेरे 5 कॉम्बो का ऑर्डर आ गया है सर। तो सबने फोन करके बोला है कि लिमिटेड ऑफर है, तो प्लीज मैं कल आके ले जाऊंगी, मेरा रखना ऐसा करके। तो ये आइडिया सच में बहुत काम करता है। और आप जो बताते ना कि आईब्रो करने आए तो हम उसको मिनी क्लीन अप करके दो, तो वो आपका फेस वॉश लेने के लिए सच में रेडी हो जाता है। और ये काफी सारे आइडिया, जैसे जॉली मैडम ने बोला कि 75% हमें बहुत काम करते हैं। तो सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि इसमें से आप जो भी इजी आइडिया से शुरुआत कर सकते हो तो करो, सच में रिजल्ट मिलेगा।
ज्यादा स्टेटस रखने की जरूरत नहीं है, पर आप जो भी रखो उसका रिजल्ट भी रखो, प्रोडक्ट का भी फोटो रखो, तो उसको लगेगा कि नहीं ये सच में है, तो वो जरूर डेफिनेटली हमारे पास लेते हैं। ये मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है मैं बता रही हूँ। और आज काफी सारे लोग भी नए हैं तो उनका भी वेलकम है, वो भी अपना नाम और सिटी का नाम बोल सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। जी। आज जो आज जो मितेश सर ने जो बातें बताई, एक आइडिया जो आइडिया बताया, बहुत जबरदस्त आइडिया थे आती है। जैसे कि हम किसी युद्ध में जा रहे थे, हमारे पास जो जो साधन होने चाहिए वो सब आप आज दे दिए सर। कि हम बाजार में जाते हैं तो हम किस तरह से हम हमारे प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, किस आइडिया से हम कर सकते हैं। जो आपने बताया कि हम जो ऑफर रखते हैं उसमें ऑफर में कुछ पैसे नहीं देने, उसमें आप कुछ प्रोडक्ट दे दो, तो उसमें क्या होगा कि प्रोडक्ट देने के बाद हम खुद, ये प्रोडक्ट देने के बाद उनका रिप्लेट एक ऑर्डर भी मिलेगा हमको, तो वो आइडिया बहुत जबरदस्त था। हम यही करना चाहिए कि किसी को पैसा नहीं देना चाहिए, किसी को कुछ ना कुछ ऑफर में कुछ प्रोडक्ट देनी चाहिए। जैसे कि हमारा दो काम हो जाएंगे, जैसे कि ये प्रोडक्ट वो खुद यूज करेगा तो हमारा दूसरा रिपीट ऑर्डर भी आएगा। तो वो आइडिया भी बहुत अच्छा था सर का। और एक एक आइडिया जो दिए थे सर वो मैं अभी कर ही रहा हूँ मार्केट में। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा है आपका आइडिया। और एक बहुत आइडिया बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो। किया है कि हाँ। अभी जैसे मैं कोई बर्थडे में जाती हूँ तो किसी को एनवलप नहीं देती, उनके रिलेटेड मैं ये गिफ्ट में भी हमारी ऑक्सीनाइन की चीजें ही देती हूँ, तो उससे वो यूजर बनेंगे। और ऐसे ही मुझे रिजल्ट मिला है कि मैंने छोटे बच्चे गुड को आइडिया। जैसे टूथपेस्ट और साबु दिया, तो वो लोग अब वो ही मांग रहे हैं। तो मैं अभी जब भी किसी को गिफ्ट देती हूँ ना, तो कवर नहीं देती, मैं ऐसे ऑक्सीनाइन की प्रोडक्ट ही देती हूँ, तो वो भी बहुत वर्क करता है। बहुत सुंदर आइडिया, बहुत सुंदर आइडिया। आप बर्थडे के अंदर दे सकते हो बर्थडे, और कोई लेडीज है बड़ी वाली तो आप बर्थडे सर्विस गिफ्ट कार्ड दे सकते हो कि आप ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट कार्ड देती हूँ 1,000 रुपये का, आप मेरे वहां पे 1,000 रुपये की सर्विस कभी भी आके कर सकते हो, 1 साल की वैलिडिटी है, और गिफ्टेबल है और ट्रांसफरेबल है, वो खुश हो जाएगी ये 1,000 रुपये की सर्विस फ्री हो गई, ऐसा करके। और उस बहाने वो आपके कस्टमर आपके वहां तक आ जाएंगे। तो कॉलेज के अंदर भी दिमाग लगा के घुस जाना है। कॉलेज में लड़की या लड़के जो लोग होते हैं, अगर 2-4 लड़के अगर इस काम में लगे कि गिफ्ट कार्ड इसका बहुत अच्छा होता है, ये गिफ्ट कार्ड बड़ा काम का है, तो इस तुम्हें स्प्रेड करना सीखना है कि कैसे अपनी सर्विस को, नए क्लाइंट भी बढ़ जाएंगे तुम्हारे। दूसरा, कि जो भी आइडियाज आज हमने देखे, समझे, सीखे, तो आपका ड्यूटी है एज ए सीनियर के नाते कि जो भी ब्यूटिशियन आगे फ्यूचर में हमारे साथ जो लोग आने वाले हैं, तो उनको ये सब समझाना है, सिखाना है, तक आना समझाना जब तक उनका टर्नओवर 50,000 1 लाख महीने का नहीं हो जावे। ठीक है, तब तक हमें उनको सिखाते रहना। ये आइडियाज है, 32 आइडियाज है उसमें से। आप बताइए कैसे नहीं होगा 50,000 रोज का, 1,000 रुपए का टारगेट अगर आप पूरा कर लो, 1,000 2,000 का हो गया आपका बढ़िया। आपको कहाँ कस्टमर ढूंढने जाना है, कस्टमर ही आपके वहां चल के आ रहा है। जी, और कोई आइडिया शेयर करना चाहता है, या किसी को अच्छा लगा हो, या इसके अलावा कोई अच्छा आइडिया आपको लग रहा है कि मेरे पास इससे भी बढ़िया आइडिया है, तो आप शेयर कर सकते हो जी। जय रणछोड़ सर। जय रणछोड़ एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। आज सर आपने बहुत अच्छा सेशन लिया, मॉर्निंग, मुझे मॉर्निंग। भी आज ब्यूटिशियन का यही सिखाना है। और जिग्नेश सर भी आने वाले हैं। और मुझे इतना अच्छा नॉलेज मिल गया कि अब मैं अपनी ब्यूटिशियनों को ये सिखा सकती हूँ सर। मैंने भी ऐसा ही स्टार्ट किया है कि 1500 का कॉम्बो लेते हैं तो उस पर मैं टूथपेस्ट, साबुन, ऐसी चीजें गिफ्ट में देती हूँ। वो बोलते हैं कि कुछ कमीशन दो ना, पहले मैं देती हूँ तो तभी वो बोलते हैं कि कमीशन दो ना, तो मैं बोलती हूँ कि कमीशन नहीं, मैं आज आपको एक गिफ्ट में देती हूँ जो आप यूज करो, अपने बच्चों को भी यूज कराओ। आज से ये टूथपेस्ट आप बदल दो, इसमें ये फायदा है, तो वो बहुत ही हैप्पी हो जाती है और अपनी टूथपेस्ट स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही हमारे जो प्रोडक्ट है मैं ऐसे ही देती हूँ कि इतना 1500 पे ये और 2000 का ले तो कुछ और, ऐसे जैसे सिचुएशन बनती है उसी टाइप को मैं उन्हें देती हूँ, तो वो बहुत हैप्पी हो जाती है। तो मैं डिस्काउंट नहीं देती, बदले में गिफ्ट ही देती हूँ। બહુ સરસ. ચલો શ્રદ્ધાબેન, તમે પણ એવી રીતે કરજો, બીજાને પણ એવી રીતે તમે ટ્રેન કરો છો. સરસ. થેન્ક યુ. ओके,
थैंक यू अम्मी बेन, ये सब आपकी वजह से है और आज आप तो नहीं आ पाएंगे, पर कोई बात नहीं, हम आपको दूसरी बार बुलाएंगे और इन सभी को भी आपसे भी नॉलेज दिलवाएंगे। यस यस, सब साथ सर में ने है। सर ने एक बात हमें बहुत अच्छी समझाई है, जो मैं तो करती हूँ और सारे लोगों को बोलूंगी कि अपना जो स्टाफ होता है उसको भी आप एडवांस बनाओ, उसको भी आप सारे प्रोडक्ट की नॉलेज दो कि आपकी गैर हाजिरी में भी वो इंसान सिर्फ सर्विस ना करे, आपके प्रोडक्ट के बारे में बता सके और प्रोडक्ट को दे सके, और इस पे कितना डिस्काउंट मिलता है वो भी हमारी गैर हाजिरी में 10-15%, 20% लेस दे सके, उसके पास वो अथॉरिटी हो कि हाँ मैं भी 15% आपको लेस करके दे सकती हूँ। तो ये उनको जिम्मेदारी देनी है और ये उनको हक देना है, तो बहुत खुशी से काम करेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। सर आवाज नहीं आ रही, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ सॉरी, मेरा म्यूट था। तो दूसरा क्या है कि दूसरा वीडियो भी, ये वीडियो का रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा, तो आप चैनल के ऊपर मैं रखने वाला हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो को बार बार देखो। आप चाहते हो मितेश सर को बुलाना, बहुत आसान है, 2 लोग हो या 5 लोग हो, आप वीडियो चला लीजिए, लैपटॉप में वीडियो चला लीजिए, मोबाइल में वीडियो चला लीजिए, स्पीकर अटैच कर दीजिए। जब बोलोगे 1 मिनट रुको, आपने पॉज कर दिया, मितेश सर बोलो, पॉज कर दिया, बोलो, पूरा कंट्रोल आपके पास चला जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है कि ये वीडियो का इस्तेमाल करना है। किसी के घर पे 10 लोगों को बुला लिया, आप ट्रेनिंग देना चाहते हो तो घर पे टीवी में लगा लीजिए, यूट्यूब चैनल है वहाँ पे यूट्यूब, तो वहाँ सीधा वीडियो आ जाएगा, और मैं ही बोलूँगा, मैं ही सिखाऊंगा। फिर लास्ट में आपने क्या समझे क्या सीखा, सारे आइडियाज़ के ऊपर आपस में चर्चा कर सकते हो, चाय पे चर्चा कर सकते हो, ऐसे करके चाय समोसे की पार्टी हो जाएगी और ट्रेनिंग सेशन हो जाएगा। तो ऐसे ही अकेले सीखने की जगह पे अगर 5-10 लोग इकट्ठा होके चर्चा करोगे, बस ध्यान ये रखना कि चर्चा इसकी होनी चाहिए। अगर 2 घंटे की है तो 2 घंटा इसके ऊपर चर्चा हो, बाद में 1 घंटे तुम अपना कोई भी चर्चा करो, चलेगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट का मुद्दे के ऊपर सीखने गए थे, वो साइड पे बाकी दुनिया का सारा चर्चा हो गया लेकिन ये रह गया सर। तो ये महिलाओं को बस ये ध्यान रखना है खाली। बहुत वीडियो बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया आइडिया दी। कभी भी मितेश सर को हम बुला के इनसे बात करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। पर एक आइडिया मुझे शेयर करना भूल गई, बहुत बड़ा था। एक प्लीज। अभी मैं थोड़े दिन पहले साड़ी की दुकान पे गई थी मेरी सिस्टर के पास। तो हाँ वहां एक लड़की और उसकी मम्मी सब लोग साड़ी लेने आए थे, उसकी शादी है। तो उसके फेस ऊपर बहुत पिंपल्स थे, वो लोग एमपी से आए थे, है गुजराती पर एमपी में रहते। तो वहां पर मैंने उसको पूछा कि आप ये अपने इतने एक्ने हैं तो कुछ करते नहीं हो। तो बोली कि करना है पर बहुत डर लगता है कि अगर कहीं ज्यादा ना हो जाए, मेरी शादी है ऐसा करके। तो मैं उसी टाइम पे उसको मेरा कार्ड दे के आई थी और खाली थोड़ा सा ही मैंने उसको समझाया था। तो वो 1 वीक के अंदर मेरे पास से आके वो 2 सिलिसिलिक एसिड आखा पूरा 2 कॉम्बो लेके गई है एक्ने का। और उसके हस्बैंड को भी वही प्रॉब्लम है। तो उसने बोला कि वो नडियाद में, तो आप उसको भी एक दे देना। तो ये भी आइडिया मुझे बहुत काम आया। बहुत बढ़िया। अपना विजिटिंग कार्ड होना चाहिए जी। कोई बोलना चाहता था, कौन बोल रहा? नहीं नहीं, वही वही मैं बोल रही कि बहुत बढ़िया। अभी मैम, ये जो हमें सुमित सर बताते ना कि आपके पास में आपका विजिटिंग कार्ड होना बहुत जरूरी है, ये यहीं पे वर्क करता है इसी तरह से। और कोई शेयर करना चाहता है, कोई आइडिया या अच्छा लगा हो? गुड मॉर्निंग सर। जी। एक्चुअली मेरा भी ऐसा ही है। मैंने जब अम्मी बहन को ऐसे देखा था कि वो सेल करने के बाद पहले वो डेमो करती है, उसके बाद सबको सेलिंग करवाती है। तो मैंने मेरे घर पे ही ऐसे ही डेमोस्ट्रेशन रखा है ना, तो अभी जितने फेस वॉश पहले नहीं जाते थे ना, उससे डबल जाने लगे हैं। मतलब उनको मैं सिर्फ ऐसा ही बोलती हूँ कि आप एक बार ट्राई करो। तो उसके बाद वो ट्राई करते ना, तो वो ऐसा बोलते हैं मुझे 2 दे दो, 3 दे दो, ऐसा। मतलब जो डेमो है ना वो सबसे बेस्ट है। वो मुझे अभी मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा है। सो थैंक यू सो मच। वो अम्मी बहन ने हमको सिखाया था, और वो जो मीटिंग में जाते हैं उसमें भी मैंने लाइव देखा है, इसीलिए मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। सो आपकी ट्रिक भी बहुत अच्छी थी। सो थैंक यू सो मच सर। बहुत गुड बढ़िया। मॉर्निंग सर। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। जी जी बोलिए सर। हाँ सर, आपने बहुत अच्छा आज बताया। और जैसे अगर हम किसी ब्यूटिशियन के पास भी जाते हैं तो उनका एक ईगो टकरा जाता है
कि नहीं नहीं मुझे प्रोडक्ट नहीं सेल करना है। तो एक बहुत अच्छा आइडिया आपने बताया कि मैम आपको प्रोडक्ट नहीं सेल करना है, जो ईगो आपने यहाँ पे रखा है कि नहीं मुझे सिर्फ सर्विस देनी है। लेकिन एक बार अगर आप अपने बैलेंस शीट को देखेंगे तो वहाँ पे देखिए कि आपका ईगो टकराता है, जवाब आ गया कि नहीं मुझे करना चाहिए। और किसी भी काम को अगर हम कर रहे हैं एज ए प्रोफेशनली बिजनेस के रूप में। देखो योगेंद्र जी, मैं आपको इस पे ये बताना चाहूंगा, दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, सर्विस बेचना चाहते हो, कुछ भी बेचना चाहते हो, आपकी सेल्स कब होती है? जब सामने वाले को आप दो चीज समझाने में कामयाब रहते हो। पहला, कि ये खरीदने से आपको क्या फायदा होगा, या करने से क्या फायदा होगा, या नहीं करने का नुकसान क्या है। अगर ये दो चीज अगर आपने उसको समझा दी तो आपका काम बन जाएगा। बाद में इसके अलावा अगर आपने सब कुछ समझाया लेकिन दो चीज नहीं समझा पा रहे हो, कि मैं आपकी बात क्यों सुनूं, उसका फायदा क्या है, तो आपको ये कला सीखनी है कि 5 मिनट के अंदर हम उसको ये समझा पाए, सिखा पाए कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट और सर्विस का ये फायदा है, नहीं करोगे तो ये नुकसान है, मर्जी आपकी। तो वो आपकी बात बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगी। यस सर। जी, और कोई? दीपक गुड राउत जी मॉर्निंग बोलेंगे, सर। दीपक राउत। गुड मॉर्निंग। जी। हाँ सर, मैं 1 महीने से ऑक्सी 9 के मॉर्निंग क्लास में ज्वाइन हुई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और कुछ नया नया रोज जानने को मिलता है। आज हमने नक्की किया है कि अजय भाई को हम हमारे पार्लर में बुलाएंगे और ऑक्सी 9 की एप्लीकेशन भी लेंगे और उनकी प्रोडक्ट भी आज हम लेने वाले हैं। 1 महीना हुआ हमको इस ऑक्सी 9 में हम जुड़े तो थे पर प्रोडक्ट के साथ नहीं जुड़े थे। तो आज हमने तय किया है कि हम आज ऑक्सी 9 में की प्रोडक्ट लेने वाले हैं, मेंबरशिप भी लेने वाले हैं और एप्लीकेशन भी लेने बहुत वाले हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस सेलिंग सीखते जाइए और जीवन में खूब कमाइए, आगे बढ़िए। और खुद को देखो, आज इतना बड़ा रतन टाटा पानी का 1 रुपये का, मतलब 1 रुपये की प्रोडक्ट भी बेच रहा है और 1 करोड़ की प्रोडक्ट भी बेच रहा है। उनको बेचने में कोई शर्म नहीं है। शाकभाजी बेच, रिलायंस शाकभाजी बेच रहा है मॉल खोल खोल के, ठीक है, उनको शर्म नहीं है। और हमें शर्म आती है, हम शर्म रहे हाँ। इसलिए गरीब रह जाएंगे। शर्माओ मत, पैसे कमाओ, बस। हाँ सर, ऐसा ही होता है कई बार कि सोसाइटी में हम सब लोग बोलेंगे हमको कि ये तो सब बेच रहा है ऐसा। हाँ, तो पर हमें बेचने दे। वो सब नहीं सोचना है, हमें हमारा ही सोचना है। बस हमें अपना सोचना है। हम चोरी तो नहीं कर रहे हैं ना, भीख तो नहीं मांग रहे हैं ना किसी से। मेहनत करके नहीं। कमाना सम्मान की बात है, गीता में लिखा है, मेहनत से कमाने का सम्मान का बात है, भीख तो नहीं मांग रहे हैं ना। बाकी दुनिया क्या सोच रही है उनका प्रॉब्लम, अपना नहीं है। नहीं नहीं, थैंक यू सर। ठीक है, यहीं पे सेशन को वाइंड अप करते हैं। 8:16 हो गई है। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। कल सीखेंगे हम प्रोग्रेस चार्ट के ऊपर।